शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी विषय को लेकर है। वास्तविक मुद्दा क्या है? वास्तविक मुद्दा है कि क्या अस्पृश्य हिंदुओं से पृथक अस्तित्व रखते हैं। आज के अंबेडकर संदेश का यही वास्तविक मुद्दा है और इसी वास्तविक मुद्दा में आपका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। इसलिए अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर सुनिए। साथ ही साथ आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम जरूर जानेंगे, जिसमें हम आपसे पहले ही प्रश्न कर देते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आज के अंबेडकर संदेश में मिलेगा। अंत तक सुनेंगे तो जरूर मिलेगा। जुड़ने की जगह टूटने का उपदेश देता है, ऐसा कौन सा धर्म है? दुनिया का उस धर्म का नाम आपको बताना है जो जुड़ने की जगह टूटने का उपदेश देता है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जातियां और अस्पृश्यता जो हिंदू धर्म में है वो किस लिए है? आखिर उसका क्या मतलब है? जातियां और अस्पृश्यता होने का क्या मतलब है? किस लिए है? आज के अंबेडकर संदेश में इसका भी महत्वपूर्ण आंसर आपको मिलने वाला है। सामाजिक एकता का सूत्र क्या है? सामाजिक एकता का सूत्र क्या है और इस सामाजिक एकता के सूत्र के विरोध में कौन सा धर्म खड़ा है? आज के अंबेडकर संदेश में आपको आंसर मिलने वाला है। बाबा साहब के शब्दों में, बाबा साहब की ही लेखनी के माध्यम से आज इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अन्य बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की जो सोच है अस्पृश्य के प्रति, उसका भी आज के इस अंबेडकर संदेश में खुलासा होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज के अंबेडकर संदेश को। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आज का अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक वॉच करने के बाद अगर आपको लगे कि ये संदेश बाबा साहब का जन जन तक पहुंचना चाहिए तो जरूर शेयर कीजिएगा, अदरवाइज मत शेयर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, अब शुरू करते हैं आज के अंबेडकर संदेश को। बाबा साहब लिखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 198 से 200 तक। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के तर्क को काटने के लिए उन सभी मामलों का एक एक दृष्टांत देना जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं उनमें से सबसे पहला और सरल उदाहरण सिखों और हिंदुओं का है। वे धर्म के अनुसार अलग अलग हैं परंतु सामाजिक रूप से अलग नहीं हैं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि वे एक साथ भोजन करते हैं, आपस में विवाह संबंध करते हैं और साथ साथ रहते हैं। वे एक साथ रहते हैं, आपस में विवाह संबंध करते हैं और साथ साथ रहते हैं। किसी हिंदू परिवार में एक पुत्र सिख हो सकता है और दूसरा हिंदू हो सकता है। धार्मिक भिन्नता से सामाजिक संबंध नहीं टूटते। तब बाबा साहब लिखते हैं कि दूसरा दृष्टांत इटली निवासी फ्रांसीसी, यूरोप में जर्मन लोग और अमेरिका में गोरे और निग्रो लोगों का है। ऐसा वहां होता है जहां धर्म बंधन का काम करता है परंतु धर्म उन दूसरी शक्तियों को रोकने में सक्षम नहीं होता जो जातीय भावना के विभाजन को प्रज्वलित करती है। हिंदू और हिंदू धर्म इस तीसरी बात के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जहां धर्म ही विषमता उत्पन्न करता है। धर्म ही विषमता उत्पन्न करता है, ऐसा धर्म हिंदू धर्म है। ये बात बाबा साहब लिखते हैं। तीसरे वर्ग में हिंदुओं का उदाहरण सर्वोपरि है जो जुड़ने की जगह टूटने का उपदेश देता है। हिंदू का धर्म है दूर रहो। हिंदू धर्म का जो उद्देश्य है, मूल मंत्र है, दूर रहो, सब बातों में भिन्न रहो। कहा जाता है कि हिंदुओं में जात पात और अस्पृश्यता नहीं है, ये सच्चाई पर पर्दा डालना है। बाबा साहब लिखते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म की वास्तविक भावना ही विभाजन की है। ये निर्विवाद सत्य है। जातियां और अस्पृश्यता किस लिए है? ये प्रश्न आज के अंबेडकर संदेश के स्टार्टिंग में हमने पुटअप किया है। जातियां और अस्पृश्यता किस लिए हैं? तब बाबा साहब लिखते हैं उत्तर स्पष्ट है, अलगाव के लिए। जातियां और जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, वो किस लिए है? अलगाव के लिए, क्योंकि जाति अलगाव का ही दूसरा नाम है और अस्पृश्यता एक जाति से दूसरी जाति के अलगाव की चरम सीमा का
परम सत्य है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि ये भी निर्विवाद सत्य है कि जाति और अस्पृश्यता का सिद्धांत मृत्यु के पश्चात आत्मा की दशा से संबंधित अन्य धार्मिक सिद्धांतों की तुलना में कम घातक सिद्धांत नहीं है। जातियां और अस्पृश्यताएं हिंदुओं की आचार संहिता का वह अंग है जिनका इस संसार में प्रत्येक हिंदू को आजीवन पालन करना अनिवार्य है। तब बाबा साहब लिखते हैं, जाति और अस्पृश्यता केवल सिद्धांतों से ही नहीं है बल्कि उससे भी बहुत आगे है। वही तत्व हिंदू धर्म की आस्थाओं की सर्वोच्च श्रेणी में आता है। किसी हिंदू को केवल जात पात और अस्पृश्यता के सिद्धांत पर न केवल विश्वास करना ही काफी है बल्कि उसे अपने जीवन में जात पात और अस्पृश्यता के अनुसार आचरण करना आवश्यक है। हिंदू धर्म द्वारा अस्पृश्यता के सिद्धांत को धार्मिक रूप देकर हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच अलगाव पैदा किया गया है। ये मात्र वैसी अलगाव की कल्पित रेखा नहीं है जैसी पुर्तगालियों और उनके शत्रुओं के बीच औपनिवेशिक अधिकार को लेकर हुए संघर्ष में पोप ने खींची थी। वह उस रंगीन रेखा के समान नहीं है जो लंबी तो है परंतु चौड़ी नहीं है और जिसे चाहे तो कोई माने चाहे ना माने। ये तो जातिगत खाई है जो विभेद करती है, साम्यता नहीं लाती। इसमें गहराई और चौड़ाई दोनों है। वास्तव में हिंदू और अस्पृश्यों के बीच ऐसी बाड़ लगी है जिसमें कांटेदार तार लगे हैं। ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे हिंदू लांघ नहीं सकते। बाबा साहब लिखते हैं, सामान्यतः हिंदू धर्म और सामाजिक एकता दोनों में सामंजस्य नहीं है। हिंदू धर्म और सामाजिक एकता दोनों में सामंजस्य नहीं है। हिंदू धर्म में विश्वासों का आधार सामाजिक भिन्नता है जिसका दूसरा नाम सामाजिक विभेद है और जिससे सामाजिक अलगाव को बढ़ावा मिलता है। यदि हिंदू आपसी एकता लाना चाहते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से नाता तोड़ना पड़ेगा। यदि हिंदू आपसी एकता लाना चाहते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से नाता तोड़ना पड़ेगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं, बिना हिंदू धर्म का परित्याग किए वे एकताबद्ध नहीं हो सकते। हिंदू धर्म ही एकजुटता के मार्ग में बाधक है। ये परस्पर एकता का उत्साह नहीं दिखा सकता जो सामाजिक एकता का सूत्र है। हिंदू धर्म इसके विपरीत अलगाव की कामना करता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये नहीं मालूम कि उसका तर्क स्वयं उसके विरुद्ध जाता है। कांग्रेस के विचार का समर्थन करना तो दूर रहा, ये तो अस्पृश्यों के पक्ष को सही साबित करने के लिए सर्वोत्तम तथा सबसे अधिक प्रभावशाली तर्क है, क्योंकि इस काल्पनिक वास्तविकता से कि अस्पृश्य हिंदू हैं कोई नतीजा निकाला जा सकता है तो वह यह है कि हिंदू धर्म ने सदैव सिद्धांत और व्यवहार दोनों ढंग से अस्पृश्यों को हिंदू समाज का अंग होने की मान्यता नहीं दी है और उन्हें हिंदुओं से दूर ही रखा है। यदि अस्पृश्य कहते हैं कि उनका अलग अस्तित्व है तो उन्हें कोई भी इस बात के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता कि उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए नए सिद्धांत गढ़ लिए हैं। वे केवल उन तथ्यों की ओर संकेत करते हैं जो हिंदू धर्म को विरासत में मिले हैं। कांग्रेस ईमानदारी और दृढ़ता से अस्पृश्यों के अलग अस्तित्व को मान्यता देने से इनकार करने के लिए धार्मिक सहारा नहीं ले सकती। तब बाबा साहब लिखते हैं, ये तो निरास्वार्थ है। वह जानती है कि राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों को अलग मान लेने से कार्यपालिका, विधायिका तथा सार्वजनिक सेवाओं में अर्थात सरकारी सेवाओं में अस्पृश्यों और हिंदुओं की उचित भागीदारी बन जाएगी, जिससे हिंदुओं की थाली का पकवान बढ़ जाएगा। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि अस्पृश्यों के हिस्से के उन अधिकारों को हड़पने से हिंदू वंचित कर दिए जाएं जिन्हें वे अपने तक ही सीमित रखने के अभ्यस्त हैं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि यही मुख्य कारण है कि कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों के पृथक अस्तित्व को मानने से इनकार करती है। कांग्रेस क्यों इनकार करती है अस्पृश्यों के पृथक अस्तित्व को मानने से? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बाबा साहब ने बताई है। एक बार पुनः हम इस बात को रिपीट करना उचित समझते हैं। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि अस्पृश्यों के हिस्से के उन अधिकारों को हड़पने से हिंदू वंचित कर दिए जाएं जिन्हें वे अपने तक सीमित रखने के अभ्यस्त हैं। और यही मुख्य कारण है कि कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय जीवन में
अस्पृश्यों के पृथक अस्तित्व को स्वीकार करने मानने से इनकार करती है। कांग्रेस का दूसरा तर्क ये है कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों के पृथक अस्तित्व को राजनीतिक मान्यता देना इस आधार पर नहीं स्वीकार किया जा सकता कि इससे अस्पृश्यों और हिंदुओं का अलगाव स्थायी हो जाएगा। तब बाबा साहब लिखते हैं कि ये तर्क बालू की दीवार की तरह है, ये अपने आप में सबसे कमजोर तर्क है और इससे स्पष्ट होता है कि इससे अच्छा उत्तर कांग्रेस के पास नहीं है। अपने पहले तर्क का प्रतिवाद करने के साथ यह एकदम निराधार भी है। यदि अस्पृश्यों और हिंदुओं के बीच वास्तविक भिन्नता है और यदि अस्पृश्यों को हिंदुओं से पक्षपात का खतरा है, तब अस्पृश्यों को राजनीतिक मान्यता मिलनी ही चाहिए और हिंदुओं के अत्याचारों से बचाने के लिए उनका राजनीतिक संरक्षण अनिवार्य है। बेहतर भविष्य की संभावना वर्तमान में हो रहे अत्याचारों से अपनी रक्षा करने से नहीं रोक सकती। तब बाबा साहब लिखते हैं, दूसरी बात यह है कि ऐसा तर्क केवल उन्हीं लोगों को द्वारा दिया जा सकता है जो हिंदू और अस्पृश्यों की सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं और उनमें एकरूपता लाने के लिए सक्रिय उपाय और प्रयत्न करते हैं। अक्सर कांग्रेसियों को ये कहते हुए सुना गया है कि अस्पृश्यों की समस्या सामाजिक और राजनीतिक दोनों है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि जब कांग्रेसी इसे सामाजिक कहते हैं तो क्या वे इस मामले में ईमानदार हैं? क्या वे ऐसे शब्दों का प्रयोग एक बहाने के तौर पर नहीं करते ताकि अस्पृश्यों द्वारा राजनीतिक हिस्सेदारी के अधिकारों की मांग को हवा में उड़ा दिया जाए? और यदि वे सामाजिक प्रश्नों पर ईमानदार हैं तो उसका सबूत क्या है? क्या कांग्रेसियों ने हिंदुओं में सामाजिक सुधार लाने का कोई कार्य किया है? क्या उन्होंने रोटी बेटी के व्यवहार के पक्ष में कोई जिहाद छेड़ा है? सामाजिक क्षेत्र में कांग्रेसियों की कथनी और करनी क्या रही है? ये कई प्रश्नों को दागा है कांग्रेस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं स्थगित करने जा रहे हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जुड़ने की जगह टूटने का उपदेश देने वाला धर्म कौन सा है? जुड़ने की जगह टूटने का उपदेश देने वाला धर्म किस लिए है? ये पहला प्रश्न है। जातियां और अस्पृश्यता किस लिए है? ये दूसरा प्रश्न है। सामाजिक एकता के सूत्र में बाधक धर्म कौन सा है? ये तीसरा प्रश्न है। किसी एक प्रश्न का जवाब आपसे अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश अगर अच्छा लगा हो तो हम आपसे कहना जरूर चाहेंगे कि आप 10 व्हाट्सएप ग्रुप पर या 10 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने के बजाय केवल एक अंबेडकर मिशनरी साथी को इस अंबेडकर संदेश को शेयर कीजिएगा, लेकिन फोन करके जरूर बोलिएगा कि इस अंबेडकर संदेश को वो जरूर सुने। इतना आप जरूर बोलिएगा, कोई तो साथी आपका जरूर होगा जो आपकी बात को मानेगा। आप फोन करके जब उससे कहेंगे कि अंबेडकर संदेश को कृपया मेरे कहने पर जरूर सुन लीजिए, तो वो सुनेंगे और वो सुनेंगे तो एक कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।